नारायण नारायण नारायण। सहस्त्र चंडी महायज्ञ में सहयोगी पाठक के रूप में जो अपने अपने घरों पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उन्हें मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इस यज्ञ का उद्देश्य राष्ट्र कल्याणार्थ है। आप लोगों के और परिवार के कल्याण के लिए, हित के लिए आप ये पाठ कर रहे हैं। उसमें राष्ट्र और समाज का भी संकल्प जोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से ही ये संकल्प भले ही सामान्य लोगों तक सीमित रहा हो, परंतु जब आपकी भावनाएं राष्ट्र और समाज के हित में सोचती हैं, राष्ट्र समाज के हित के साथ जुड़ जाती हैं, तब वो जो भावनाएं, वो जो उपासना है, वो साधारण नहीं रहती। वो एक उपासना देवी चेतना बन जाती है। जैसा कि हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि माँ भगवती दुर्गा का आविर्भाव जब हुआ है तो विभिन्न देवताओं के शरीर से एक तेज निकला और वही तेज एकत्रित होकर एक महाशक्ति का रूप धारण किया और उसने दुष्टों का संहार किया। तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में, जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ गए, हमसे जुड़े रहे, हमारे विचार और भावना से जुड़े, वे लोग साधारण विचारधारा के नहीं हैं। कारण कि अध्यात्म में रुचि होना, ईश्वर के प्रति आस्था होना, साधना और उपासना में लीन होना, और जिनके जीवन का लक्ष्य संसार में परोपकार करते हुए, अपने सामान्य कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है, वे साधारण चेतना नहीं है। सामान्य लोग तो आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य में तत्पशु भी समाना, ये तो सामान्य लोग हैं। परंतु जिनके जीवन धर्मो ही को तेषाम विशेष हो, तो जिनके जीवन में धर्म विशेष रूप से होता है, ऐसे लोग विशेष चेतनावान, विशेष महान आत्माएं मानी जाती है। तो निश्चित रूप से आपका जो संकल्प है, आप सभी लोगों की भावनाएं एक संकल्प के साथ जुड़ी हुई है, एक चेतना के साथ जुड़ी हुई है। और ये चेतना, ये संकल्प भले ही कम लोगों के माध्यम से हो, परंतु चूँकि ये भावना हमारे राष्ट्र के प्रति है, विश्व के कल्याण के लिए है, इसलिए इस यज्ञ का प्रभाव ब्रह्मांड स्तर पर भी आपके जीवन में दिखाई देगा। और बहुत सारे साधकों की ऐसे अनुभूतियाँ है, ऐसे अनुभव है जो मैं इतने दिव्य अनुभव हुए कि जो मेरी कल्पना से भी परे हैं। छोटे मोटे अनुभव मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी अनुभव है जिसे मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से जितना आवश्यक है, जितने आवश्यकता अनुभव, जैसे जिस प्रकार के अनुभवों को हम लोग समक्ष रखने की जो समझ में आता है, उन्हें तो रखा जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और वैसे उन साधकों की भी इच्छा नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ को सरलता के साथ आप लोगों के समक्ष रखा, आपने उसका पालन किया, अपने जीवन में उतारा, उसका लाभ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, और उसका परिणाम भी आने वाले समय में राष्ट्र और समाज के हित में भी दिखेगा। इसी चैनल से जुड़ी हुई एक हमारे श्रद्धालु हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद डीएसपी से पद से वो रिटायर्ड है, दिल्ली में रहती है। वो उनका अपना अनुभव रहा है कि वो 15 मिनट तक नहीं बैठ पाती थी। कभी पूजा भी, उसको ज्ञान भी नहीं रहता था कि पूजा कैसे करते हैं, तो उन्होंने दुर्गा जी के 32 नाम से शुरुआत की। उसमें उनको सफलता मिली, उनका उत्साह बढ़ा। फिर दुर्गा सप्तशती पाठ कही, कितना कैसा कर लेंगे तेरा अध्याय, हम ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि आप कर एक दिन पढ़कर देखिए,
फिर जैसा आपको समझ में, बोले गुरु जी विधि पता नहीं है, तो मैंने षटकर्म, पंचोपचार, ये सारे विषय आप लोगों के सामने रखे, हवन कैसे करना है वो भी सारे विषय रखे। वह 4-4 घंटा आराम से बैठती और आनंद में के साथ, उनके भी अपने अनुभव है, और कहती हैं कि आनंद के साथ हमारे समय पाठ पूर्ण हो रहा है और एक दिव्य ऊर्जा में अपने उनके भीतर स्वयं को उनको अनुभव हो रही है। तो ऐसे अनेक साधक हैं, और मुख्य रूप से आपकी श्रद्धा और आपकी भावनाएं वो मुख्य होती है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उसके अंदर दिव्य चेतना तो वैसे ही है, बस केवल उस चेतना पर एक अज्ञान का आवरण है। तो जब आप इस प्रकार की साधना उपासनाएं करते हैं, संत महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था रखकर उसका पालन करते हैं, तो ये जो आवरण है, अज्ञान का आवरण है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और आपकी जो दिव्य चेतना है वो प्रकाशवान होकर अपने वास्तविक स्वरूप के प्रकट होने लगती है। तो इसीलिए जीवन में ये अनुभूतियाँ दिखाई देती है। आपका अपना जीवन, आपकी भावनाएं, आपके संकल्प भी शुभ होना आवश्यक है। और जब आपकी भावनाएं शुभ होती हैं तो महापुरुषों के आशीर्वाद, सिद्ध महापुरुषों के आशीर्वाद, देवी कृपाएं आपके जीवन में इस प्रकार के आशीर्वाद के रूप में, जिसको हम लोग चमत्कार समझ सकते हैं, लेकिन ये चमत्कार क्या है, ये तो साधारण बात है। जैसे एक साधारण आदिवासी के लिए मोबाइल एक चमत्कार है, लेकिन जो लोग उस भौतिक विज्ञान को जानते हैं, इस विज्ञान को जानते हैं, उनके लिए कोई विशेष चमत्कार नहीं है। जब आप देवी शक्तियों की आराधना करेंगे, विधि विधान के साथ करेंगे, संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारी घटनाएं घटती है। मेरा अपना 20-25 वर्षों का अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, और मैंने अनेक साधकों के जीवन में, स्वयं के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं खूब देखी है, और तभी हमने अपना जीवन इस मार्ग के लिए अपना समर्पित किया है। तो आपका ये जो तप है, संकल्प है, जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए मेरी आपको पुनः शुभकामनाएं हैं। और 2-3 प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जिनका मुझे उत्तर देना है। सबसे पहला कि अब ये पाठ पूर्ण होने के बाद हमें क्या करना है, हवन कैसे करना है। तो हवन कैसे करना है उसका तो हमने आपको एक छोटा सा वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और कोई ज़्यादा चिंता करने की, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हवन के जैसा कि मैंने बताया, एक विधि बना लीजिए, चाहे आप पूजा घर में बनाइए, आंगन में बनाइए, छत पे बनाइए, कहीं पर ही बना सकते हैं। तसले आदि पे हवन नहीं करना है, जैसा कि मैंने वीडियो में सब समझा दिया है। और आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आपकी जहाँ इच्छा हो। आप ज़्यादा उसमें विधि विधान में उलझना नहीं। हम लोगों ने धर्म को और साधनाओं को बहुत जटिल बना दिया, और इतना जटिलता में बन गया है कि हम लोग फिर उसको कर भी नहीं पाते हैं। अधिकांश लोग दुर्गा सप्तशती का जब कोई गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ते तो उसमें इतना लंबा संकल्प लिखा होता है कि वो संकल्प पढ़ के किताब रख देते कि भैया हमसे नहीं होने वाला है। तो आज वही लोग जो साधारण संस्कृत नहीं जानते, हिंदी में पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में माँ भगवती का आशीर्वाद झलक रहा है। तो आप ईश्वर के प्रति जितना भी हमारे जो भाव है, जितनी भी साधना उपासना है, सरलता ही है। धर्म का स्वरूप भी सरल है, लेकिन उसको जटिल बनाने का प्रयत्न किया गया। तो उसी जटिलता से हमें बाहर आना है और पूरे समाज को भी लाने का प्रयत्न करना है। तो ये अभियान भी हमारा साथ साथ चलता रहेगा। तो उसके बाद आप इसमें हवन करिए, तो जो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक है उससे करना है। कवच, कीलक और अर्गला इससे नहीं करना है। मूर्त तीनों जो रहस्य हैं उसको नहीं पढ़ना है। केवल 700 श्लोक है, वहाँ से आपको पढ़ना है और हवन करना है। यदि आप 700 श्लोक से हवन नहीं कर पाते हैं तो आप कोई भी एक उनमें से श्लोक उठा लीजिए। जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये, तो ये भी आप ले सकते हैं, या सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, ये आप ले सकते हैं। अब इसका हवन करते समय थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है कि आप चाहे तो इसमें जैसे श्लोक बोला और स्वाहा बोल दीजिए, ये भी हो सकता है। उसके आगे बीज भी लगा सकते हैं, निवारण मंत्र भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इच्छा से जैसा भाव आपके भीतर हो, चूँकि अभी आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बहुत चैनल से जुड़े रहने के कारण समझ में आ गई है। जितना समझ में आता उतना कर लीजिए, और जब आप उतना कर लेंगे तो आगे की बात अपने आप में समझ में आ जाएगी।
जैसे यदि हमें पानी में जाना है, तैरना सीखना है, तो हम लोग थोड़े छोटे कम पानी में जाते हैं, कमर भर पानी में चले जाएंगे। अब ये सीधा नहीं कि हम लोग गंगा जी में उतरे और सीधा डुबकी मारे, चल दिए, फिर बहने लग गए। ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ कभी कभी हम लोग गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो बहुत गहन उसमें पानी होता है। थोड़ा सा अगर 2 कदम भी आगे जाए तो सीधा आप नीचे चले जाओगे। तो हम लोगों को आदत है तो हम लोग कूद जाते हैं और 2-3 मिनट के बाद फिर बाहर आ जाते हैं पानी में, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। नया आदमी जाएगा, सोचेगा कि नहीं चलो स्वामी जी कूद रहे तो हम भी पीछे पीछे चले, तो उसका क्या हाल होगा। उसको तैरना आना ज़रूरी है, तो हम उसके लिए वो विधान अलग होगा, हमारा विधान अलग हो जाएगा। तो ऐसा आवश्यक नहीं है किसी की नकल मारने की, बड़े बड़े मंत्र को करने की, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। आप धीरे धीरे सरलता से आगे बढ़िए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो शक्ति आप पर प्रसन्न होकर आपको स्वतः आगे बढ़ाती रहेगी। नहीं तो हमें बहुत कोई विशिष्ट मंत्र दीजिए, ये साधना करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, वो बिल्कुल उसमें बहुत सारी जटिलता है। बीज मंत्र है वो अशुद्ध हैं, अभी उसमें कुछ शुद्धता का क्लेरिफिकेशन अभी आया नहीं है, उस पर भी हमने शोध किया है, तैयार करके रखा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ठीक से थोड़ा सा उसका प्रयोग कराना है 10-20 लोगों के बीच में। जब वो प्रयोग हो जाएगा तो उसका मैं शुद्ध स्वरूप आपके समक्ष रखूँगा। ऐसे कुछ लोग उड्डवाना स्तोत्र के लिए भी कहते हैं, तो ये ऐसी जटिलताओं में क्यों पढ़ते हो आप लोग, जब आपने हनुमान कवच मैंने आपको सरलता से बता दिया, बजरंग बाण बता दिया। श्री सूक्तम पढ़ने का कैसे पढ़ोगे, वो वैदिक है, आपको स्वर का पता नहीं है। तो जो श्री सूक्तम पढ़ने से जो लाभ महालक्ष्मी अष्टक से मिल जाएगा, तो आप श्री सूक्तम में क्यों आप उसमें कि नहीं हमको श्री सूक्तम ही पढ़ना है गुरुजी वही बताइए। तो ऐसा नहीं है, आप अपने स्तर को समझकर अपनी योग्यता के अनुसार आपके योग्यता को धीमे धीमे आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माले सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तो आपके अंदर वो सारी योग्यता आने लग जाएगी। तो आप उसमें जल्दबाजी नहीं करना, और उसको आप चाहे तो किसी श्लोक के द्वारा कर दीजिए, और यदि नहीं समझ में आए तो आपके सामने नवार्ण मंत्र है, बस अपना मंत्र बोलिए और स्वाहा करके बस काम हो गया आपका हवन। हवन में संख्या कितनी रखनी है, तो 700 श्लोक है, तो आप मान लीजिए कि जब उसका हवन करेंगे, कोई श्लोक अगर करेंगे तो 700 हवन कर दीजिएगा। 100 हवन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है कितना कर सकते हैं। जब करना है तो कम से कम 1000 आहुति ज़रूर दीजिएगा। इस प्रकार का ये आपका हो गया। अब इसके बाद किस चीज़ से आहुति करें, किस चीज़ से आहुति देना है, तो सबसे बड़ा सरल है कि आप घी से आहुति दे दीजिए। यदि अगर आपके अंदर हवन सामग्री कहीं से मिलती है, जैसे गायत्री परिवार की हवन सामग्री अच्छी आती है, दुकानों में भी कहीं अगर अच्छी मिल जाती है तो किसी अन्य दुकान से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। तेल, जौ, गुगल, शहद और घी, ये 5 चीज़ों को मिलाकर भी आप कर सकते हैं। सफ़ेद तेल का उसमें प्रयोग करें। जब हवन करें तो परिवार के सदस्य अवश्य बैठे। एक बात मैं आपको रहस्य बताता हूँ कि जो हवन होता है, जो होम होता है, ये एक व्यक्तिगत साधना नहीं होती, और इसका कोई व्यक्तिगत प्रभाव भी नहीं होता। व्यक्तिगत प्रभाव से ये आगे जाती है, क्योंकि हम जब करोगे तो आपके शरीर पर असर पड़ा, आपके परिवार में असर पड़ा। लेकिन जब आप होम करोगे तो आपके परिवार, आपके ऊपर पड़ेगा, जो बैठेंगे वो उनके ऊपर असर पड़ेगा, घर मकान पर भी शुभ उसका प्रभाव होता है। ब्रह्मांड में भी उसका दूर दूर तक उसकी गंध जाती हैं, तो ब्रह्मांड में भी शुद्धिकरण होता है। तो उसमें कुछ आसुरी तत्व आक्रमण करते हैं, तो ऐसे समय में आप कवच पढ़कर, या उसका जो जैसा कि मैंने दिग्बंधन के विषय में बताया था, अब दिग्बंधन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि जिससे 10 दिशाओं को बांध कर ही यज्ञ करने चाहिए। दिग्बंधन के बारे में बताया कि कोई विशेष पूजन करते हैं, जैसे हवन करना, होम करना, ये विशेष पूजन हुआ, तो दिग्बंधन ज़रूर करना। नहीं भी हो तो देवी कवच पढ़ेंगे तो दिग्बंधन हो ही गया, उसमें दिग्बंधन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप होम करिए। और एक बात और है कि इसमें कम से कम 108 आहुति खीर की दे दीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध समय है। और तो आप एक व्यक्ति घी से आहुति देता रहे, जैसे वो घी की आहुति देंगे तो वहीं पे खीर की एक घी से और एक खीर से। तो कोई भी मंत्र सबसे अच्छा तो मुझे यही लगता है कि जैसे आप आजकल का जो जैसे परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से, तो ये सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, ये श्लोक बहुत अच्छा है। इस समय सब लोग भयभीत है, तो ऐसे में हमें हमारे भय से रक्षा करे, यही उसमें प्रार्थना है। तो आप इससे श्लोक से हवन कर सकते। तो 700 श्लोक, 100 लोग, 100, 300, 700, जैसा आपके साथ हो सके। अधिकतम आप 700 कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको करना है। और दो दो आहुतियाँ का करना है। जब भी आप हवन करो तो दो दो आहुतियाँ सभी देवताओं को देना चाहिए जो वहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे अपने घरों में भी कोई देवता हैं तो आप गणेश जी से आरंभ करिए, ओम गम गणपते स्वाहा, इस तरीके से ओम श्री गुरुदेवाय स्वाहा। तो इस तरीके से हाँ, उसमें नमः बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वाहा लग गया तो फिर नमः की ज़रूरत नहीं है। जिन मंत्रों में नमः लगा हुआ है तो उनकी बात अलग है। तो इस तरीके से आप जो भी आपके यहाँ देवता हैं उनकी दो दो आहुति देकर, जो ग्राम देवता है, स्थान देवता है, दो दो आहुति सबको देना। उसके बाद आप सीधा मूल जो आपका श्लोक है या मूल मंत्र है उसकी आहुति देना। उसके बाद अंत में आप खीर की आहुति दे सकते हैं। जैसे अब नहीं कुछ समझ में आए तो ओम दुर्गा ये स्वाहा करके आप उसको आहुति दे सकते हैं, या तो फिर नवार्ण मंत्र बोलकर भी आहुति दे सकते हैं। तो वो खीर की आहुति देना है। जब आप इस प्रकार से आपकी आहुति हो गई, उसके बाद अब समापन करना है। तो जब ये हो जाए तो एक नारियल की बलि अवश्य दीजिएगा। पूर्णाहुति में आप नारियल का गोला का प्रयोग कर सकते हैं, या सूखा नारियल का गोला जो है उसको आप धागा बांध दीजिएगा, और संकल्प जो भी आपके कामना संकल्प है आप बोल दीजिए मन ही मन। और एक माँ भगवती को क्षमा प्रार्थना मांगिए कि भाई माँ भगवती, हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति कर रहे हैं, इसमें कोई त्रुटि रहेगा क्षमा करिएगा। हमारा ये कार्य है, ये समस्या में मैं फंसा हुआ हूँ और इस प्रकार की मेरे घर में समस्या है, इसको आप कृपा कर आप इसको दूर करिए। ऐसा बोलकर आप उसमें पूर्णाहुति में आप गोला छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा पूर्णाहुति का हो गया। उसके बाद थोड़ा सा बचा कुचा जो घी रहता है वो भी डालते हैं, उसको घृतधारा कहते हैं। और जब ये हवन हो तो कुछ देर उस हवन यज्ञ के पास बैठे रहें, क्योंकि उससे जो वातावरण बनता है वो उसके द्वारा हमारे शरीर के और सूक्ष्म शरीर के दूषित कण उससे नष्ट होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साफ हो जाता है उससे। तो इस तरीके से आप यदि उसका लाभ लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और उसके बाद आप अंत में जैसे एक नारियल की बलि दे दीजिए। ये माँ भगवती, मैं आपको एक नारियल की बलि समर्पित कर रहा हूँ, ऐसा करके नारियल फोड़ दीजिए। उसका जो जल है हवन कुंड की अग्नि में छोड़ दीजिए, या बाहर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी थाली वाली में छोड़ सकते हैं। प्रसाद के रूप में उसको भी ले सकते हैं, और नारियल को भी आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद आप एक भोजन वगैरह तैयार करें कि पूड़ी सब्जी खीर चना जैसा भी हो सके आप बना लीजिए। सब्जी में आलू और कोहड़ा है, पालक है, सब्जी तो सब्जी ही होती है, बस ये सात्विक होना चाहिए, मसाले वसाले बाजार के उसमें मिलाना नहीं, साधारण होना चाहिए। उसके बाद एक शाम का जब समय हो जाए, रात का लगभग 8-9 बजे के बीच में, तो आप उसमें एक पत्तल में या कहीं पर भी ऐसे 2-4 पूड़ी में, एक कागज़ पे भी आप चल जाएगा, पूड़ी और सब्जी रख के कहीं पर एकांत में रख दीजिएगा। क्षेत्रपाल के लिए एक बलि वहाँ पे किसी एकांत में रख दीजिएगा। ओम क्षेत्रपाल नमः बोलकर हे क्षेत्रपाल देवता आपको ये बलि समर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से, या तो भैरव जी भी बोल सकते हैं, क्षेत्रपाल और भैरव जी एक ही बात है, माना कि अलग अलग देवताओं के सब नाम स्वरूप है लेकिन स्वरूप उनका एक ही होता है। तो इस तरीके से उनको भी बलि देना है। और संभव हो तो अगर दोपहर में समय आपको मिले तो 3 कन्याएं और एक बालक को भोजन जरूर करना, क्योंकि कन्या भोजन का बहुत अधिक महत्व होता है दुर्गा उपासना की पद्धति में। उनको भी दान दक्षिणा आदि देकर विदाई करना है, और माँ भगवती से अपने लिए त्रुटि के लिए प्रार्थना क्षमा मांगनी है। जो कलश में पानी बचा है वो अपने घर में छिड़किए सब लोगों के ऊपर। और इस तरीके से अगर किसी ने किसी ने उसमें जव अगर बोए हैं तो वो लोग अपना उसका थोड़ा सेवन करके बाकी सारा सामग्री है आप किसी एकांत में, जंगल में एकांत स्थान पे उसको आप छोड़ दीजिए। अगर कोई तालाब वगैरह हैं तो उसमें भी, हाँ ये है कि अधिक से अधिक ये विसर्जन की परंपरा भी जो है उतनी सीमित में रखिए जितने की वहाँ गंदगी, नदियों में तालाबों में गंदगी न फैले। ये आजकल हमने धर्म के नाम पर इतना विकृतीकरण कर दिया है कि बहुत से जो लोग हैं अभी ऐसा लगता है कि ये कैसा धर्म है। तो ये धर्म के स्वरूप का भाग नहीं है, फिर भी जो है वो चीज़ें परंपरा के साथ कारण जुड़ गया है। तो इसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में इसके वास्तविक स्वरूप को सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका समापन कर सकते हैं और हम होम कर सकते हैं। और कोई प्रश्न हो, वैसे भी लगभग जो भी प्रश्न मेरे पास आते हैं तो उस पर मैं ध्यान में रखते एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इस विषय पर मैं, चूँकि मेरी भी अपनी साधना चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए मैंने एक आपको ये छोटा सा वीडियो बना दिया है। तो आप इसी मार्गदर्शन के अनुसार इस आप जो यज्ञ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसका आप समापन कर लीजिएगा।
तो निश्चित रूप से आपको माँ भगवती के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारायण नारायण नारायण।